हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइन 777 में। मैं हूँ निधि और हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। तो यहाँ जो रीडिंग है, पहला नंबर हम यहाँ पर बता देते हैं भाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सभी एलिमेंट्स हैं, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। ठीक है, अभी ये जो कार्ड देख करके जो लग रहा है ना, वो लग रहा है कि भाई शुरू में तो उसको यकीन था कि आप वापस आ जाओगे, बहुत वेट कर रहे थे, उनको बहुत यकीन था आपके ऊपर। आपको खोना उसका फैसला हो सकता था, लेकिन वापस पाना अब उसके हाथ में नहीं है। ये चीज़ उसको समझ में आ रही है। और आज की रीडिंग में की शुरुआत जो है, इसी बात से करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे एक बहुत अजीब तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ सामने वाला आपको खोकर तुरंत रोने लगा, तुरंत वापस आ जाएगा या तुरंत अपनी गलती को समझ गई है। वो नहीं, ये कहानी थोड़ी सी आपको अलग दिखा रही है। ये कहानी जो है ना, जो सोच है यहाँ पे बहुत अलग है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, जो सामने वाली पर्सन है ना, वो पहले बहुत कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। उसे लगता था कि चाहे वो आपसे कितना भी दूर जाए, चाहे आपको कितना भी बार इग्नोर कर दे, चाहे आपको कितनी भी बार वेट करवाए, चाहे कितना ही इमोशनली कंफ्यूज करे, आप आखिर में वापस उसी के पास आएंगे। आपकी ही गरज होगी, आप उनके पास ही आओगे। ठीक है, क्योंकि उसे आपकी एक आदत पता थी। उसे पता था कि आप उसे जेन्युइनली जुड़ा हुआ फील करते हो। उसे पता था कि आप उसकी छोटी छोटी बातों को भी इम्पोर्टेंस देते हो। उसे पता था कि आप, अगर वो नाराज हो जाते हैं ना, तो उसे मनाने की हर कोशिश करते हैं। अगर वो बात नहीं करेगी तो आप मैसेज करेंगे, अगर वो दूर जाएगी तो आप पूछेंगे कि क्या हुआ। और शायद यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती की। उसने आपके प्यार को आपकी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा ये व्यक्ति मुझे छोड़ नहीं सकता। और जब किसी इंसान को ये विश्वास हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति उसे छोड़कर नहीं जा सकता है, वहीं से उसकी वैल्यू कम होने लगती है। वो सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्यार करने वाला इंसान, हमेशा अवेलेबल रहने वाला इंसान, दो अलग चीजें होती हैं। आप अवेलेबल थे क्योंकि आप उसे चाहते थे, आप उसके पीछे थे क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपके पास अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। ओके, और अब वो इसी बात पर धीरे धीरे ना उसको ये बात समझ में आ रही है। और अभी वो इस चीज के लिए वो तड़प उसके मन में बहुत ज्यादा है कि आप उसके पास क्यों नहीं हो, क्योंकि वो बहुत समय से आपको वेट कर रहे हैं। और ये चीज, आपसे हाथ छुटा के भाग जाना, आपका फोन कट कर देना, आपसे बात ना करने का डिसीजन मेकिंग करना, आपके साथ में डिस्कनेक्ट होना, आपको ब्लॉक करना, या कई सारी ऐसी चीज़ों का फैसला लेना, वो उनके पास था। लेकिन क्या होता ना, उन्होंने आपको बहुत तोड़ा। ये बात उन्हें नहीं समझ में आई थी उस टाइम पर। अब उन्होंने क्या, आपको टेस्ट भी किया था। और मुझे यहाँ पर एक स्ट्रांगली टेस्टिंग एनर्जी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि शायद उसने आपको डायरेक्टली टेस्ट किया हो, शायद इनडायरेक्टली। कभी उसने जानबूझकर दूरी बनाई हो, कभी उसने आपके मैसेज का जवाब देर से दिया हो, कभी उसने ऐसा बिहेव किया हो जैसे उसे आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कभी उसने आपको ये महसूस करवाया हो कि आपकी जगह कोई और भी ले सकता है। और शायद वो देखना चाहती थी कि आपका रिएक्शन क्या होता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो इस सारी चीज़ पर। वो आपका रिएक्शन जानना चाहते थे। क्या ये मेरे पीछे आएगा, क्या ये मुझे मनाएंगे, क्या ये परेशान होंगे, क्या ये जेलस दिखलाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी पलट गई, क्योंकि उसने आपको टेस्ट करने के लिए जो सिचुएशन बनाई ना, उस टेस्ट में धीरे धीरे वो खुद ही फंस गई, खुद ही उनके साथ वो होने लगा। अब क्योंकि वो टेस्ट ले रहे थे, तो वो कई चीज़ों में तो आपसे जवाब नहीं मांग सकते थे तुरंत, क्योंकि आपको पता चल जाता, या ये दिख जाता कि नहीं अधीर है, वो खुद जानना चाहती है, या ऐसा करने से वो अपने आप को वीक फील कराते। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अजीब सा फील कर रहे थे। कई बार कहना चाहते थे, वो कह नहीं पा रहे थे। उसे लगा था कि आपको इमोशंस को वो मेजर कर पाई, वो जान पाई आप कितने इमोशनल हो उसके लिए। लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने इमोशनल मेजरमेंट करने पड़ गए, ऐसा लग रहा है। पहले वो आपका रिएक्शन देख रही थी, फिर वो आपको
आपकी एब्सेंस नोटिस करने लग गई, क्योंकि जब वो आपसे डिस्टेंस में थी तो वो आपके पास नहीं थी, वो एब्सेंट, आप जब उसके पास नहीं थे तो वो एब्सेंस में क्या क्या नोटिस कर रही थी वो देखने लग गया उसको। पहले वो देख रही थी कि आप कितनी जल्दी मैसेज करते हो, फिर वो ये देखने लगी कि आप मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। पहले वो सोचती थी ये आज कहाँ बिजी हैं, फिर सवाल बदल गया, ये मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहता। और उसके बाद एक और सवाल आया, क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और प्रायोरिटी आ चुकी है। यही से उसकी बेचैनी शुरू हुई है, क्योंकि उसको ये लगा कि आप पहले की तरह नहीं हो, पहले की तरह उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो। और जबकि रीज़न ये था कि उसने इतनी बार आपको धकेला पीछे कि आप स्टक हो गए कि मैं इसके आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। उसने इतनी बार आपको धकेला, उतनी बार आपको आपके प्यार को ठुकराया, और उसके बाद आपने ये बात सोची कि हो सकता है इसको मेरी प्रेजेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और ये फैसला आपने किया कि ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए वो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ सिचुएशन जो आप चाह रहे हो। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी थॉट है कि कहीं ना कहीं वो आपका टेस्ट ले रहे थे, वो खुद भी फंसा हुआ फील कर रहे थे, और आपका तो वो टेस्ट ले ही रहे थे। और उनके जो बिहेवियर थे, आपके प्यार दिखाने के बावजूद जो उनका व्यवहार था आपके लिए, वो इतना गंदा था कि आप एक बार भी कोशिश करने में डर रहे थे, या मन में सोच रहे थे कि वो फिर से वही सेम हरकत करेगी, जैसे उसका वो पैटर्न बन गया था। और इसी वजह से ना इसको बहुत देर में रियलाइज हुआ कि ये जो पैटर्न मैंने बनाया ना, इसको तोड़ना मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी इसके लिए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी मुझे जो दिख रही है ना, वो इस बात की दिख रही है कि आपने कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया, आप बहुत शांत रहे। आपने जाकर उसे नहीं बताया कि अब मैं बदल गया हूँ, जैसे तुम चाह रही थी मैं वैसे बन गया हूँ। आपने कोई स्पीच नहीं दी, आपने उसे प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। आप बस अपनी ज़िंदगी में वापस चले गए कि भाई ठीक है, इसको पसंद नहीं हो, वापस चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आपने वो डिसीजन लिया, और यही सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ थी, यही सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि जब कोई इंसान आपको खोता है और आप उसे बार बार बताते रहते हैं कि आपने उसे खो दिया है, तो उसे आपके इमोशंस का जो कंट्रोल होता है ना, वो दिखाई देता है। वो उसके ऊपर कितना कंट्रोल था इस चीज़ का, वो अब इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। लेकिन ईगो इतना भयानक भरा पड़ा था ना कि वो अपने रिश्ते को समझ ही नहीं पाए, संभल ही नहीं पाए इसके लिए। लेकिन जब आप कुछ कहते ही नहीं, जब आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं, जब आप हर चीज़ पर जवाब देना बंद कर देते हैं, जब आपका ध्यान वापस अपने काम, अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर पर चला जाता है, तब सामने वाले को पहली बार महसूस होता है कि शायद इस बार मैं सच में उसे खो रही हूँ। ये चीज़ उसके दिमाग में आ चुका है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके बारे में यही ऑब्जर्व कर रही है कि पहले जैसे आप नहीं रहे हो, आपकी एनर्जी बदल गई है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, आपकी बातचीत बदल गई है, आपकी अवेलेबिलिटी बदल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपका इमोशनल डिपेंडेंसी बदल गया है। पहले आपका दिन उसके रिएक्शन से प्रभावित हो जाता था, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे अच्छा तो अच्छा रिएक्ट तो अच्छा मूड, खराब तो खराब। अब वो आपके दिन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है, और ये बात उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो शायद चाहती थी कि आप उसके बिना दुखी हों, लेकिन उसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन को संभाल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने काम को बेहतर कर रहे हो, और शायद आपने वो चीज़ वापस पा ली है जिससे पूरे कनेक्शन कहीं पर जो खो गया था, अपनी वैल्यू। तो दूसरी चीज़, इसको एक चीज़ और भी बुरी लग रही कि आप जैसे किसी और से बातचीत करते हो, उसको दिख जाता ना, उसका आग लग जाती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप इस व्यक्ति से क्यों बात कर रहे हो। पहले वो अपने अधिकार के साथ आकर के उस चीज़ को रोकती थी, पर अभी बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उसने ही ये आपको चुनौती दे दी है। और अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर बात करता है, जस्ट फॉर कोई भी नॉर्मल बात कर रहे हैं, पर उसको बहुत जेलस होती है, उसको बहुत तकलीफ होती है, अगर वो आपको देख पा रहे हैं ना, तो वो इस चीज़ को लेकर के उनका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, मन ही मन में वो एकदम बुरा फील करते हैं। अब उसे ना आपकी कमी नहीं, आपकी जगह की कीमत समझ आ रही है, सबसे बड़ी बात। और जो एनर्जी अब मेरे हाथ में है ना, वो यही चीज़ बता रही है कि ये रीडिंग यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि किसी व्यक्ति की वैल्यू तब समझ आती है जब उसकी प्रेजेंस हट जाती है, जब वो शामिल नहीं होता, जब वो होता नहीं है। जब आप हर रोज़ किसी के लिए अवेलेबल होते हो ना, तो उसकी प्रेजेंस ऑर्डिनरी लगने लगती कि यार ये तो नॉर्मल ही है, चाहे वो पहले कितना ही अट्रैक्टिव क्यों ना लगता हो। ठीक है, कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि वहाँ आपको रहना ही पड़ेगा, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लाइक हस्बैंड वाइफ।
आप तो हमेशा साथ हो 24 घंटे, वहाँ अट्रैक्शन खत्म फील करना होता है या नहीं होता वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर शक, लड़ाई, और वो ऐसा बंधन है कि टूट नहीं सकता इजी वीजी में, तो लोग अपना वो सोचते हैं कि चल ठीक है, ऐसा करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं ऐसा उस रिलेशन में। लेकिन जिस दिन वही व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता ना, तो तब छोटी छोटी चीज़ें याद आती है, उसका मैसेज, उसका आपका जो आप मैसेज कर रहे थे वो उसको याद आ रहा है, आपका पूछना हाल चाल, आपका केयर करना, आपका किसी बात पर गुस्सा होना, आपका बार बार समझाना, आपका उसकी छोटी सी प्रॉब्लम को भी सीरियस देखना, ठीक है, वो सारी चीज़ें जिन्हें वो उस समय शायद इरिटेटेड होकर देखती थी, अब वही चीज़ें उसे याद आ रही है, वही एनर्जी के लिए वो रिग्रेट फील कर रही है। लेकिन रिग्रेट के साथ ईगो भी है, वो खुद से ये मानना नहीं चाहती है कि उसने गलती की है, लेकिन इसीलिए शायद वो अपने मन में जस्टिफिकेशन देती रहती है, मैंने गलत क्या किया, अरे वो भी तो आगे बढ़ गया, उसने अभी तो मुझे कांटेक्ट नहीं किया, शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर से उसे पता है कि फर्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें वो सोच रही है आपके बारे में। अब फर्क पहले ऐसा नहीं है, पहले फर्क का मतलब था मैं उसे खोना नहीं चाहता, अब फर्क का मतलब मैं उसे खोकर खुद को दोबारा नहीं खोना चाहता, और वो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अभी इसके मन में ना बहुत सारी चीज़ें लेकर के ये चल रही है, ये थॉट है उसका, ये उसका मन है। वो अब पता है कोई उसको पूछता नहीं है उस तरह से, जैसे आप उसे पूछते थे ना, जैसे आप उसकी फिक्र करते थे, वैसा कोई उसकी लाइफ में दूसरा है नहीं। तो वो फील जो आपने दिया, यही तो होता है जब आप किसी व्यक्ति को उतना प्यार दो, इतनी उसको अपनी आदत लगा दो कि वो कहीं जा ना पाए, क्योंकि आप अपना एक माइलस्टोन इतना बड़ा सेट कर देते हो ना किसी की लाइफ में कि वो माइलस्टोन तोड़ने वाला हर व्यक्ति नहीं होगा। अगर हर व्यक्ति उसको ऐसा ही मिलेगा तो फिर बात ही नहीं है। लेकिन माइलस्टोन इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका माइलस्टोन तोड़ने के लिए लोगों को बहुत सोचना पड़े, वो बड़ी बात होती है, ठीक है। अभी जो एनर्जी मेरे हाथ में है, जो कार्ड्स मेरे हाथ में है, तो उसे सबसे ज़्यादा चोट किस बात की लग रही है, हमको यहाँ पर ये बात भी समझ में आ रही है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ आप पता किस बात की हो रही है, इस बात की नहीं है कि आप उससे बात नहीं कर रहे, उसे तकलीफ इस बात से कि आप उसके बिना ठीक कैसे हो। क्योंकि अगर आप टूट जाते, अगर आप हर दिन उसे याद करके परेशान होते, अगर आप बार बार उसके पास आते, तो अगर आप कहीं कहते कि यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो उसके अंदर एक सिक्योरिटी बनी रहती, उसे लगता कि मैं अभी भी इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने काम में लगे पड़े हो, आप अपनी प्रायोरिटीज, अपना कंफर्ट जोन सब कुछ अलग कर चुके हो। तो उसको अंदर ना एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल रहता है, क्या मैं उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं जितना मैंने समझ लिया था। हो सकता मैं ही सोच रही हूँ कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ उसके लिए, लेकिन है ही नहीं ऐसा कुछ। और यहाँ उसके ईगो की सबसे ज़्यादा जो है ना वो वाट लग जाती है, ईगो सबसे ज़्यादा चोटिल होता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि जिस व्यक्ति का टेंशन वो इतनी आसानी से पा लेती थी, वो आज उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, और यहाँ देखेगा भी नहीं, इसका मतलब लिटरली नहीं है, मतलब अब आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो। मतलब ये है कि अब आपका इमोशनल फोकस आपकी तरफ है, उसकी तरफ नहीं है। अब आप उसे देखते हैं तो देखते हैं, कोई बात नहीं, आप सोचते हो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में तुम जियो, लेकिन आप पूरे दिन उसके इर्द गिर्द नहीं घूमते हो, और पूरा उसका नाम सुनते ही दुनिया रुक नहीं जाती है अब आपके लिए। आपको उसकी याद आती है, पर आप अपना काम नहीं छोड़ते हो, आप मैच्योरिटी के साथ जी रहे हो, ऐसा बहुत सामने दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उसको मन में आ रहा है कि यार वो आपको समझाए, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी भी ये दिख रही है कि वो चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करो, फिर से फील करो उसके लिए। वो शायद डायरेक्टली कुछ नहीं पूछ रही है, लेकिन उसके मन में क्वेश्चन बहुत हैं कि कहाँ है, किसके साथ हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं अब वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अब तो मेरे पीछे नहीं आ रहे हो, अब तो मेरे से बात नहीं कर रहे हो, अब तो मुझसे नहीं पूछ रहे कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्यों नहीं पूछ रहे हो, ये सारी चीज़ें। अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे, ऐसे ऐसे दिमाग में उसके सवाल आ रहे हैं, और यही सवाल उसको रोक भी रहे हैं, क्योंकि उसे पहले उसे कॉन्फिडेंट था कि आप हमेशा दरवाज़ा खुला रखेंगे, अब उसे पहली बार डाउट है।
अब उसे डर है कि कहीं आप कह ना दें बहुत देर हो चुकी है, और ये डर इसलिए आया है क्योंकि आपने उसे कुछ कहा ही नहीं है, आपने कोई गारंटी नहीं दी है, आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया है, आप बस अपना रास्ता पकड़ लिया है। और कभी कभी किसी इंसान को आपकी नाराजगी से ज्यादा आपकी एब्सेंस डराती है। क्योंकि नाराज इंसान अभी भी इमोशनली कनेक्ट होता है, वो तो फिर भी मनाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान गायब हो चुका हो, जो इंसान अब दिख ना रहा हो, वो कैसे मनाया जाए, वो कैसे क्या किया जाए, बड़ा उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसको लग रहा है कि आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान कोई नहीं मिल सकता था, और वो अपनी मूर्खता पे इस समय परेशान हो रहा है। अभी अपनी मूर्खता को देख रहा है कि मैं कितना मूर्ख इंसान हूँ, मैंने इतना अच्छा इंसान जो भगवान ने मेरे लाइफ में भेजा था, अपनी बेवकूफ़ी, ईगो और अपने बकवास हरकत की वजह से खो दिया है। वो प्यार करने वाला इंसान जो मुझे प्यार करता था, मैं उसे प्यार नहीं करती थी, पर वो मुझे प्यार करता था, और यही सबसे बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर एक जो एनर्जी मेरे सामने है, जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की तरह यहाँ दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि एक तरफ उसका ईगो कहता है पहले वो आए, और दूसरी तरफ उसका हार्ट कहता है अगर उसने सच में छोड़ दिया तो। एक तरफ वो कहती है कि भाई नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो वापस आएगा। फिर दूसरी तरफ वो हेजिटेट भी फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से किसी सिग्नल का इंतजार भी कर रहे हैं, और वो खुद सिग्नल देने से भी डर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के ना वही है कि वो आपके लिए जो जाल बिछा रखा था वो खुद उसमें फंसा हुआ फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके बगैर वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। उनको ऐसा फील अब आने लगा है कि आपका उसके पास रहना कितना इम्पोर्टेंट था, उसका रियलाइजेशन उसको हो रहा है। मैं ऐसा क्या कर दूं, कौन सा मैनिफेस्टेशन कर दूं, मैं क्या कर दूं, ये पर्सन मेरे को एक कॉल कर दे, एक मैसेज कर दे। वो इरिटेट फील कर रहे हैं, इरिटेट और भी ज़्यादा। जब भी वो किसी और के साथ आपको देख लेते हैं ना, तो भाई तौबा तौबा तबाही मचा देता है, तौबा 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 ऐसा उसको लग रहा है। क्योंकि पता है ये एक व्यक्ति अपनी लाइफ में आने वाले ऐसे व्यक्ति को जो कभी इरिटेटेड लगता था, आज जब वो दूर चला जाता है ना, तब उसकी वैल्यू फील करता है। पता है मन में तो वो कई बार आपको मना चुके, मन में तो वो कई बार ऐसा कर चुके कि आप मान जाओ, क्या करना चाहते हो, आपको लेकर के ये फील आता है उसको। और कभी कभी उसको लगता है कि क्या करें, दूर चले जाएं, क्या ये सब चैप्टर बंद कर दूं, भाग जाऊंगा ही, मैं नहीं रह पा रही हूँ उसके बगैर, उसको ये भी लगता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब मैं रीडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर इसको ख़त्म करना चाहती हूँ। अभी यहाँ जो चीज़ दिख रही है ना, उसकी थॉट, वो उसके बाद भी अगर ये व्यक्ति वापस आने की कोशिश करता है, तो सवाल ये नहीं है कि क्या वो वापस आएगी, सवाल ये है कि क्या वो उस व्यक्ति के पास वापस आ पाएगी जिसे उसने खोया था। क्योंकि आप वही इंसान नहीं है। पहले आप उसे एक मैसेज से खुश हो जाते थे, आपको उसके मैसेज आया आप खुश हो जाते थे। अब आपको अपने पूरे दिन की खुशी उसके एक मैसेज में से नहीं चाहिए। आप अटेंशन आपके लिए बहुत बड़ा था उसका, अब आपका अपना पीस सबसे बड़ा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे और भी दिखती है, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग अब उतने पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पता नहीं क्यों। आपका भी ईगो जाग पड़ा है, आपको लगता है कि नहीं, पहले जो मुझे सिर्फ इसका एक मैसेज चाहिए था ना, अब मुझे शायद मुझे मोर देन दैट, मुझे शायद ये अब उस लेवल पे चाहिए नहीं है। अब अगर ये वापस आए तो मुझे ये चाहिए है घुटनों पर झुका हुआ इंसान, ये माफ़ी मांगता हुआ, ये अपनी गलती पर पछताता हुआ चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी ये बात सोच रहे हो, आप उस चीज़ को, आपको लग रहा है इसने मुझे हर्ट किया है भले ही, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप पहले जिस चीज़ से खुश हो जाते थे ना, अब आप उसकी तरह से नहीं हो। पहले आप सोचते थे कि बस ये रिश्ता बच जाए, अब आप सोचते हो रिश्ता बचे लेकिन मेरी डिग्निटी के साथ। अब यही डिफरेंस आ चुका है। हो सकता है कि ना वो वापस आने की कोशिश करे, हो सकता है वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, मैसेज करने की कोशिश करे, कोई पुरानी बात दोबारा उठाने की कोशिश करे, कॉमन कनेक्शन के थ्रू भी आपके तक खबर लेने की कोशिश करे। लेकिन डिसीजन अब आपका है, क्योंकि पहले वो तय करती थी कि रिलेशनशिप कब शुरू होगा, कब दूरी बनेगी, कब बात होगी, कब नहीं होगी। अब वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बल्कि आपके थॉट्स में है। अब आप बाउंड्रीज के साथ चल रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज़ लग रही है कि आपको खोना उसका फैसला था। उसने सोचा था कि आप वापस आ जाएंगे, उसने सोचा था कि आपका प्यार आपको वापस खींच लाएगा, और उसने आपको टेस्ट किया। उसे लगा कि आपको फीलिंग्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं, और लेकिन उस टेस्ट में वो खुद अपनी फीलिंग्स के सामने खड़ी हो गई है। उसे लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी उसके बिना अधूरी हो जाएगी, लेकिन अब उसे दिखाई दे रहा है कि आप उसके बिना भी अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं।
और सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यही है कि अगर मैं वापस जाना चाहूँ, उसकी तरफ से यही क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या वो मुझे उसी जगह स्वीकार करेंगे जहाँ से मैंने दूरी बना ली थी। और शायद यही उसको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। इंसान देखो कुछ भी कर ले, कितना ही ड्रामा कर ले, उसको वो व्यक्ति की कमी महसूस होती है। जिस इंसान से वो डिस्टेंस में गया था, वो कमी वो कोई पूरी नहीं कर सकता। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके इस रीडिंग पर क्लेम करना पड़ेगा आपको, तभी आप इससे कनेक्ट फील करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली, अपने घर का वास्तु, अपने डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजिकली रिपोर्ट ले सकते हैं, अपनी मोबाइल नंबर कनेक्ट और अपनी स्पेलिंग का कनेक्शन, ये सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है बहुत कुछ। जो भी आपको सर्विस चाहिए है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लीजिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ब्रेसलेट अपने लिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ही आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ब्रेसलेट देती हूँ। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चाओ 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।